So we are going to discuss about Hershey-Chase experiment. ये एक्सपेरिमेंट था क्यों? देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है दैट इट वाज नॉट डिसाइडेड कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल था, राइट? सो ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हार्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया कि वेदर द जेनेटिक मटेरियल जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास करता था दैट वाज अ प्रोटीन और डीएनए, राइट? तो हमें ऑलरेडी पता है, मतलब जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब पता था कि प्रोटीन में क्या होता है, सल्फ़र प्रेजेंट होता है, एंड इवन डीएनए का स्ट्रक्चर नोन था. सो डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है. तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट? प्रोटीन में क्या होता है, सल्फ़र प्रेजेंट होता है, और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट? सो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है फॉस्फोरस. याद करो स्ट्रक्चर. सो ये कॉन्सेप्ट पे पूरा एक्सपेरिमेंट है कि प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सल्फर एंड डीएनए कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस. सो ये क्या एक्सपेरिमेंट है वो हम देखते हैं. देखो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बैक्टीरियोफाज है, 11th में हमने किया था. बैक्टीरियोफाज इज़ एक्चुअली नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज़ अ वायरस. सो बैक्टीरियोफाज क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ वेक्टर, एज अ व्हीकल टू ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. मतलब इसका कुछ और दूसरा काम नहीं होता है, सिर्फ व्हीकल की तरह यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पे दो पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट किए गए. ये वाला पार्ट किस लिए था कि सपोज़ प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, ये करके हमने किया. मैथ्स में आप पढ़ते होगे कि पहले एक वेरिएबल लेके चेक करते हैं, सपोज़ करके, फिर दूसरा वेरिएबल लेके चेक करते हैं, राइट? सो सेम वे ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला है कि इफ़ प्रोटीन इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, एंड राइट हैंड साइड वाला है इफ़ डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. ओके, यहाँ पे क्या किया हार्शी एंड चेज ने कि बैक्टीरियोफाज में उन्होंने वीनो की जेनेटिक मटेरियल तो ये वाले बैक्टीरियोफाज में भी है और इसमें भी है, बट वो चेक करने के लिए कि क्या है उन्होंने क्या किया. देखो, हमने कोरोना वायरस जब डिस्कस किया था क्लास में, सो हमने ये डिस्कस किया था कि जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, राइट, वो क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट, है ना? तो इसमें भी बैक्टीरियोफाज में भी व्हेन यू सी, सो जो बाहर का ये आपको इसका एक कोट दिख रहा है, सो इट विल बी मेड अप ऑफ प्रोटीन. ठीक है, सो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है. यू कैन सी कि यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल. तो ये वाला एक्सपेरिमेंट प्रोटीन के लिए है. तो प्रोटीन बैक्टीरियोफाज में कहाँ प्रेजेंट होता है, अंदर नहीं प्रेजेंट है. कहाँ पे प्रेजेंट है, कोट पे प्रेजेंट है. सो ये कोट पे इन दोनों ने, हार्शी चेज ने, किस चीज़ से लेबल कर दिया, सल्फ़र से. ठीक है, ये जो सल्फ़र था उसको रेडियो एक्टिव सल्फ़र से लेबल कर दिया. ये लेबल करने का पर्पस क्या है कि एंड में जब आप सेंट्रीफ्यूज करके रिज़ल्ट देखोगे तो ये जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र है वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगी और इजीली विजिबल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कोट में रेडियो एक्टिव सल्फ़र यूज़ करने का ये मीनिंग था, बिकॉज कोट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. यहाँ पे देखो, जो डीएनए था उसमें रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस डाला. क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड साइड हमने जो अज्यूम किया है, क्या किया है अज्यूम, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, एंड वी नो कि डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है. दैट वाज द रीज़न कि डीएनए में फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव लेबल किया गया और प्रोटीन में सल्फ़र को रेडियो एक्टिव लेबल किया गया. सो ये वाला हमारा प्रिपरेशन था कि बैक्टीरियोफाज में क्या लेबल किया, राइट? लेफ्ट हैंड इज़ क्लियर, प्रोटीन, राइट हैंड साइड इज़ डीएनए. अब जो फर्स्ट स्टेज हम कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं इन्फेक्शन. इन्फेक्शन मतलब क्या कि ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल. ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है. सो बैक्टीरियोफाज क्या हुआ, यहाँ पे आया. बैक्टीरियोफाज का फंक्शन क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा. कहाँ पे, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर. सो यू कैन सी कि बैक्टीरियोफाज आया और अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ कर दिया उसने बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर. ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल तो अंदर आ गया, बट व्हाट अबाउट द कोट. कोट क्या होगा, बैक्टीरिया के बॉडी के बाहर ही होगा. मतलब ये जो कोट दिख रहा है, दिस वन, इट विल नॉट गो इनसाइड, इट विल रिमेन हियर ओनली. और ये बैक्टीरिया हम कहाँ पे ग्रो करेंगे, लैब में, पेट्री प्लेट में ही तो करेंगे. इट मीन्स कि समझो कि ये आपका पेट्री प्लेट है, अंदर बैक्टीरियल सेल है. ठीक है, सो जब बैक्टीरियोफाज आया, ठीक है, आप ऐसा इमेजिन करो कि बैक्टीरियोफाज आया, ठीक है,
बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल अंदर रिलीज़ कर दिया। सो अब अंदर जेनेटिक मटेरियल है और बाहर क्या है, बाहर बैक्टीरियोफाज का जो कोट है वो प्रेजेंट है। इतना क्लियर है। ये जो है ये एक पेट्री प्लेट है। पेट्री प्लेट के अंदर हमने बैक्टीरिया को ग्रो किया है और उसके अंदर जब बैक्टीरियोफाज आया तो उसने जेनेटिक मटेरियल क्या किया, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर रिलीज़ कर दिया। एंड नाउ द बैक्टीरियोफाज इज इन द प्लेट एंड इनसाइड द बैक्टीरिया व्हाट इज़ प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल इज़ प्रेजेंट। ठीक है। और ये फर्स्ट केस में रेडियो लेबल क्या किया गया था, जेनेटिक मटेरियल नहीं किया गया था, कोट किया गया था। इट मीन्स कि अब रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रेजेंट है कि पेट्री प्लेट में प्रेजेंट है। वापस बोलती हूँ मैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देखो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज़ कि ये जो फर्स्ट सिचुएशन है ये वाली, इसमें हमने प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया। सो ये जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो हम हाथ में तो लेके नहीं करेंगे कि हाथ में बैक्टीरिया ले लिया, दूसरे हाथ में बैक्टीरियोफाज ले लिया। ये हम कैसे करेंगे, पेट्री प्लेट में करेंगे। सो आप सोचो कि ये एक पेट्री प्लेट है। ठीक है, ये है एक पेट्री प्लेट, इसके अंदर बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, इसके अंदर बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरिया पे क्या आया इन्फेक्ट करने, बैक्टीरियोफाज आया। सो बैक्टीरियोफाज कंसिडर कर लो। ओके, सो सपोज़ ये बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, सब पे बैक्टीरियोफाज आया। बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज ने कहाँ पे रिलीज़ कर दिया, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। सो अब देखो जेनेटिक मटेरियल अंदर है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज़ इनसाइड बैक्टीरिया एंड वेयर इज़ द प्रोटीन कोट, मतलब बैक्टीरियोफाज की जो बॉडी है ये प्रोटीन कोट वाली, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पेट्री प्लेट में प्रेजेंट है। इट मीन्स कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, सो रेडियो एक्टिविटी कहाँ प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर के बैक्टीरिया के बाहर, बैक्टीरिया के बाहर, बिकॉज ये फर्स्ट सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ है, प्रोटीन कोट पे है एंड कोट इज़ आउटसाइड। सो हियर रेडियो एक्टिविटी इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। इसमें क्या है, सेम वे जैसे ही आया बैक्टीरियोफाज, उसने जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ किया बैक्टीरिया के बॉडी में। ठीक है, और ये जो कोट है बैक्टीरियोफाज की, अब जो रिमेनिंग बॉडी है वो बाहर ही रहने वाली है, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो इनसाइड। बट यहाँ पे लेबल क्या करके रखा है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस किया है, वो भी डीएनए के अंदर। ठीक है, सो अब यहाँ पे जब आप चेक करोगे, सो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है, रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है, इनसाइड द बैक्टीरिया। क्यों इनसाइड, क्योंकि डीएनए लेबल्ड है ये केस में और डीएनए यहाँ पे अंदर है, फॉस्फोरस अंदर है। सो फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन, इन्फेक्ट कर दिया। सेकंड में क्या है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या हुआ, देखो कि सिर्फ जो बैक्टीरियोफाज था उसने जो भी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था उसने रिलीज़ कर दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि इतने छोटे छोटे ऐसे वायल्स लेते हैं और उसको मशीन में हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। सो हाई स्पीड से जब आप किसी भी चीज़ को रोटेट करोगे और फिर वो सेटल होगा तो क्या होगा, मैं इजी के लिए थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देती हूँ कि आपको इजीली समझ आए। सो ये सपोज़ एक वायल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब आप रोटेट करोगे फिर वो थोड़ी देर शांत होगा तो क्या होगा, डिफरेंट लेयर्स में चीज़ें सेटल हो जाएंगी। मतलब जो भी हैवी होगा वो क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा और जो भी लिक्विड पार्ट है, लाइट पार्ट है, वो क्या होगा, दैट इज़ गोइंग टू सेटल लिटिल बिट यहाँ पे ऊपर। ठीक है, मतलब कि ये अपने डेंसिटी के हिसाब से सेटल होने वाला है। सो एक चीज़ क्लियर कर लो, जो ऊपर लिक्विड पार्ट सेटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये याद कर लेना, सुपरनेटेंट। ठीक है, और जो नीचे यहाँ पे सबसे नीचे जो हैवी पार्ट सेटल होता है उसको हम बोलते हैं पेलेट। ठीक है, याद रह गया, सुपरनेटेंट क्या है, ये ऊपर जो लिक्विड पार्ट है वो, और जो नीचे ये है सेटल होगा, दैट इज़ अ पेलेट। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन किया हमने,
सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट मिला वो पहले प्रोटीन के केस में देखते हैं क्या मिला। देखो यहाँ पे क्या हुआ, नो रेडियो एक्टिव सल्फर वॉज डिटेक्टेड इन द सेल। सो हमने क्या डिस्कस किया था ऑलरेडी कि रेडियो एक्टिव जो चीज़ है वो क्या सेल के अंदर जा रही है, नहीं जा रही है, मतलब बाहर ही रह रही है। बाहर क्यों रह रही है, क्योंकि प्रोटीन है। सो प्रोटीन का जो कोट है ऑब्वियसली वो बाहर ही रहने वाला है। सो ये एक्सपेरिमेंट में यही मिला कि नो रेडियो एक्टिव सल्फर वॉज डिटेक्टेड इन द सेल, बिकॉज सेल के अंदर तो डीएनए जाता है, वो हमें अभी पता है बट तब नहीं पता था। ठीक है, अब देखो क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर वॉज डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। मतलब क्या कि जो ये था, ठीक है, सो जो नीचे हमें मिला वो नीचे हमें सबसे हैवी चीज़ जो होगी वो मिलेगी, मतलब नीचे हमें जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। और ऊपर जो लिक्विड मिला था वो क्या था, सुपरनेटेंट। सो ऊपर जो भी चीज़ मिलेगी वो किस में से आएगी, जो बैक्टीरिया के बॉडी के बाहर चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी किस में आ जाएंगी, सुपरनेटेंट में आ जाएंगी। सो सुपरनेटेंट में क्या आएगा, बैक्टीरियोफाज का जो प्रोटीन कोट है वो आ जाएगा। वाई, बिकॉज ये लाइट इन वेट है, सिर्फ कोट ही तो है, सो लाइट इन वेट है तो ये ऊपर आ जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन द सेल। सो नीचे जो डीएनए होगा ना सेटल, तो इसके अंदर थोड़ी रेडियो एक्टिविटी आएगी। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो बाहर थी, वो तो अंदर आई ही नहीं सेल के। फिर सेकेंड इसमें क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर वॉज डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। हमने डिस्कस कर लिया कि सुपरनेटेंट में क्यों आया। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वॉज डिटेक्टेड इन द सेल। क्यों भाई, क्योंकि फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में, और डीएनए तो सेल के अंदर ही है। सो इसीलिए क्या हुआ, सेल के अंदर हमें मिला फॉस्फोरस, मतलब डीएनए। और क्या बोल रहे हैं, नो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट में कब आता है, जबकि ये कोट के अंदर कुछ होता तब ना, जेनेटिक मटेरियल में आया, मतलब कि वो कहाँ आ गया, पैलेट में आ गया। सो ये एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव कर दिया, दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, नॉट प्रोटीन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फिगर, इस पे से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये आप एक बार समझ लो, देन यू कैन राइट एवरीथिंग इन योर ओन नोट्स। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर।